शासन ने जिस बूढ़ी राप्ती नदी को अस्तित्व में लाने की बात की है और लगातार उसे पहल की है और उस पे काम भी चालू हो गया है, लेकिन जनपद संत कबीरनगर के मेहदौल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसहुआ के क्षेत्र में जो बूढ़ी राप्ती नदी पड़ता है, कहीं कहीं उसमें पानी है और कहीं कहीं देख रहे हैं इसमें धान की खेती की जा रही है। ये वास्तव में चुनौती का विषय है। सरकार ने इस बूढ़ी राप्ती नदी को अस्तित्व में लाने का जो पहल किया है वो वास्तव में सराहनीय है, लेकिन जो इस बूढ़ी राप्ती नदी में जो जनपद संत कबीरनगर के साथ साथ गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जहां जहां ये बूढ़ी राप्ती नदी विलुप्त हो चुकी है, वहां के दर्जनों किसान इस बूढ़ी राप्ती नदी को, जैसा कि लोगों का मानना है कि बूढ़ी राप्ती की जो जमीन है इसको पट्टा करवा के उसमें धान और गेहूं का फसल लगाते हैं। जैसा कि वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये राप्ती नदी का क्षेत्र माना जाता है और दोनों तरफ देखने से ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि यह राप्ती नदी का ही क्षेत्र है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राप्ती नदी के इस क्षेत्र में धान की फसल की जा रही है और उन किसानों का दावा है कि इस जमीन का उन लोगों ने पट्टा करा रखा है, अर्थात अब किसी भी कीमत में वह किसान जो है इस राप्ती नदी की जमीन को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो किसान यहाँ के हैं जिन लोगों ने पट्टा कराया है, जो डीएम साहब आके इसका उद्घाटन करवाए हैं, अब वही किसान उस डीएम साहब के पास जाके अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने जमीन की रक्षा करने के लिए डीएम साहब से पहल कर रहे हैं। और डीएम साहब क्या है, सरकार के आदेश के क्रम में इस राप्ती नदी को अस्तित्व में लाने की बात कर रहे हैं, इस बूढ़ी राप्ती नदी को पुनः बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस पे कब्जा किए हैं वो इस जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, यह दोनों तरफ का नजारा हम दिखा रहे हैं आपको, और ऐसी जो तस्वीर दिखाई देगी आपको, ऐसे न जाने कितने कितने दूर तक इस तरह से धान की खेती की गई है। फिलहाल ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम, ये बिसहुआ ग्राम पंचायत से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ये जो पुल है, इस पुल के इस तरफ भी राप्ती नदी है, बूढ़ी राप्ती नदी, और इस बूढ़ी राप्ती नदी में धान की खेती की गई है और इस पुल के इस तरफ भी बूढ़ी राप्ती नदी है, इसमें भी धान की खेती की जा रही है। देख रहे हैं, यही वो बूढ़ी राप्ती नदी है जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर या 400 मीटर दूर अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे इस बूढ़ी राप्ती का खुदाई काम चल रहा है, लेकिन जैसे इधर हम आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको धान की फसल दिखाई मिलेगी और इस बूढ़ी राप्ती नदी में कहीं कहीं पानी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि सरकार जिन उद्देश्य से नमामि गंगे योजना के तहत जिस तरह से विलुप्त हो चुकी इस बूढ़ी राप्ती नदी को अस्तित्व में लाने की बात कर रही है, वहीं पे जो किसान इस बूढ़ी राप्ती नदी में इस जमीन को पट्टा करवा के खेती कर रहे हैं, उनसे अब कैसे इस राप्ती नदी को, बूढ़ी राप्ती नदी को कैसे ले पाएगी और ऐसे में किसके साथ न्याय होगा और किसके साथ अन्याय होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। पहले पूरा बढ़िया नदी था। हाँ, पूरा नदी रहा। क्या कहा था हम लिखौले हैं, क्या कहा तो कुछ कहले हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नंदलाल। ये बताइए, इस बूढ़ी राप्ती को कब से जानते हैं आप? हमर के बचपन पर से जानता है, नदी नारा खेत सब कब्जा कर लेता, अंजर बंजर सब कब्जा कर लेते। धीरे धीरे नदिया ही खत्म हो जाता है, नदी खत्म हो जाता, खत्म हो ही गई जान, वर्ष खेत बन गए, वर्ष खेत बन गए, वर्ष क्यों कहता हमार नंबर, वर्ष क्यों कहता हमार नंबर हो। लेकिन सरकार के निगाह पड़ गए पे, अब पड़ गई बात साफ हो जाती, ठीक बा। आपके सामने ही नदी खत्म हो जा रही धीरे धीरे। बिल्कुल एकदम हो रहा है, खेती करता है, इतना धान देखल जा है, सोजमा है धान, इतना धान बैठौले बात है। और इस नदी को आप कब से जानते हैं? जब से पैदा हुए तब से जान रहे हैं। लोग कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे नदी खत्म हो जा रही है। नदी को टोटल कब्जा कर लिए हैं कि बहुत से लोग टोटल, लेकिन अब तो उनका कब्जा हटेगा ही हटेगा। देखिए जिसका नंबर रहेगा, जिसका अवैध वो हटेगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो लोग किसान कब्जा करके रखे हैं, इससे सरकार अब उनसे जमीन को पुनः कैसे लेगी और बूढ़ी राप्ती जो अपना अस्तित्व खो रही है उसको अस्तित्व में कैसे लाएगी। फिलहाल आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर साथ एक नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद।